राजधानी रायपुर में एक बार फिर क्राइम पेट्रोल की तर्ज पर अपराध को अंजाम देने की कोशिश का बड़ा मामला सामने आया है। मामला खमाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत गीतांजलि नगर स्थित काशी अपार्टमेंट का है, जहां चचेरे भाई कारोबारी विकास कुमार के घर डकैती करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें, कारोबारी विकास कुमार वही है जिनके घर कुछ दिन पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी थी। अखबार की सुर्खियों में बने विकास पर आरोपियों की नजर गई और करोड़पति होने के चलते आरोपियों ने विकास के घर डकैती की योजना बनाई। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी रायपुर के खमाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत, जहां पर एक बड़ी डकैती की घटना सामने आई है। हालांकि ये डकैती करने में पहुंचे हुए डकैत सफल नहीं हो पाए हैं और पुलिस के और पड़ोसियों के सार्थक पहल से वो डकैत पकड़े गए हैं। इस मामले में पुलिस ने कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम खड़े हैं काशी अपार्टमेंट के ठीक सामने। आपको बता दें कि घटना कल बुधवार दोपहर 12 बजे की है, जब 2 डकैत अपने आप को इलेक्ट्रीशियन बताकर, जो गार्ड यहाँ पर तैनात थे उसे इलेक्ट्रीशियन बताकर वे इस अपार्टमेंट के अंदर प्रवेश करते हैं और अपने साथ डकैत पूरे सामान लेकर के आते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने चाकू भी रखा हुआ था, धारदार बटनदार चाकू रखा हुआ था, जिससे वे जो प्रार्थी विकास उन पर हमला करने वाले थे। और ऐसी सूचना उन्हें प्राप्त हुई थी कि चूँकि विकास स्टील कारोबारी है और पिछले माह ही उनके घर पर आईटी की दबिश दी गई थी, आईटी ने रेड कार्रवाई की थी, तो अखबार की सुर्खियों में बने हुए विकास जो है अपराधियों के, डकैतों के टारगेट में आ गए थे। और पिछले 1.5 महीने से आपको देखेंगे कि ये अवंती विहार मुख्य मार्ग के ठीक सामने स्थित काशी अपार्टमेंट पर एक्टिवा सहित कार से आकर डकैत अलग अलग बेस बदलकर यहाँ पर रेकी करते थे। यहाँ पर कितने गार्ड तैनात है, पुलिस की पेट्रोलिंग कहाँ पर खड़ी होती है, पुलिस थाना कितनी दूर पर है, इस प्रकार की पूरी रेकी करने के बाद कल बुधवार को उन्होंने 1.5 महीने की प्लानिंग के बाद घटना को अंजाम देना चाहा, परंतु पड़ोसियों की और काशी अपार्टमेंट के रहवासियों की सूझबूझ से, उनकी समझ से डकैत जो है अब पुलिस की गिरफ्त में। आपको बताएंगे घटना कल दोपहर 12 बजे की है, जब 2 डकैत इसी अपार्टमेंट के अंदर घुसे थे और उनका मकसद ये था कि वो क्लोरोफॉर्म सुंघाकर विकास के परिवार को बेहोश करके विकास के घर पर रखे नकदी ज्वेलरी को चोरी करके डकैती की घटना को अंजाम दे। परंतु इससे पहले ही बड़ी होशियारी दिखाते हुए अंजलि, जो विकास की पत्नी है, उसने अपने घर के अंदर, अपने फ्लैट के अंदर चले आ रहे डकैतों को धक्का मारा, जिससे उनका चाकू जो है ज़मीन पर गिर गया। साथ ही बाजू के जो पड़ोसी है वो तुरंत तत्काल प्रभाव से अंजलि की मदद करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद उन्हें दबोचा गया। साथ ही जैसे ही एक डकैत नीचे आ रहा था, दीवार फांद कर भाग रहा था, तो विकास के ड्राइवर ने उन्हें धर दबोचा। एक बड़ी घटना यहाँ पर, एक बड़ा सवालिया निशाना यहाँ पर खड़े होता है कि चूंकि ये पूरा काशी अपार्टमेंट सीसीटीवी कैमरे से लैस है और जो गार्ड है जो उसकी बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है, क्योंकि बिना किसी के बात किए, बिना किसी जो यहाँ पर रहवासी है उनसे बात कराए, दो युवक जो है, जो खुद को इलेक्ट्रीशियन बता रहे थे, वो फ्लैट के अंदर प्रवेश करते हैं और इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बोरी जो डकैत है बोरी लेकर के गए थे। उनका ऐसा मानना था कि विकास के पलंग के नीचे विकास ने करोड़ों रुपए छुपा कर रखे हैं। चूँकि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड जो है खुद विकास के कंपनी में काम करने वाला उनका अकाउंटेंट था, इसलिए उसे पता था कि विकास कहाँ पर नकदी रखते हैं। और इसी घटना को अंजाम देने के लिए ठीक यहीं पर कार पर 3 अन्य युवक इंतजार कर रहे थे। वो 2 डकैत जैसे ही बोरी में पैसा भर करके आते, वो इस रास्ते से फरार होने वाले थे। आपको बताना चाहेंगे कि लगातार राजधानी में चोरों सहित डकैतों का भी अब हौसला बुलंद होने लगा है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी नितिन नामदेव है। लगातार अपराध बढ़ रहा है। देखेंगे कि डकैत जो है लगातार रेकी किए थे, उसके बाद इस घटना को अंजाम देने पहुंचे थे। थाने से चंद कदमों की दूरी पर इस प्रकार का अपराध को देने की
हौसला जो है इनका बुलंद होते जा रहा है, इसे किस प्रकार से देखेंगे आप? हाँ, लगातार रायपुर शहर की बात की जाए तो पुलिस तो लगातार काम कर रही है, पर उसके बाद भी जो है अपराध थमने का नाम नहीं लेता। तरह तरह के अपराध जो है रायपुर शहर में होते जा रहे हैं। इस पर पुलिस को तो ध्यान देने की ज़रूरत है ही, पर जो है यहाँ के रहवासी हैं वो भी कई यहाँ रायपुर रहवासी हैं वो भी लगातार ऑनलाइन ठगी तरह तरह की जो है ठगी का शिकार होते जा रहे हैं। इस पर जो है एक तरह से कहा जाता है कि रायपुर जो है अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। जी, एक ये नितिन ने कहा है कि रायपुर लगातार अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी डेली ऐसी एफआईआर देखने को मिलती है जिस पर लोग लाखों की साइबर ठगी का भी शिकार होते हैं। लेकिन ये बड़ा व्यक्ति है, उनको भानु प्रतापपुर से, 2 व्यक्तियों को भिलाई से और 4 व्यक्तियों को रायपुर से, अलग अलग जो मूलतः कोई उत्तर प्रदेश का निवासी, कोई बिहार का निवासी है, ऐसे अपराधियों को, ऐसे लोगों को चिन्हांकित कर एक 8 लोगों की इन्होंने गैंग बनाई थी और इस घटना को अंजाम देने की सोची थी। आपको बता दें कि अपराधियों ने अपने साथ धारदार हथियार सहित क्लोरोफॉर्म भी रखा हुआ था। उनकी प्लानिंग ये थी कि विकास अगर घर पे रहता तो उनके परिवार को क्लोरोफॉर्म सुंघा करके, उन्हें बेहोश करके डकैती की इस घटना को अंजाम देते, परंतु पड़ोसियों की सूझबूझ के चलते, उनकी सक्रियता के चलते इस घटना को वो अंजाम नहीं दे पाया है। इस पूरे बड़े मामले का खुलासा पुलिस आज दोपहर 3 बजे कंट्रोल रूम पर करने वाली है। खुद एसएसपी सहित एडिशनल एसपी, आला अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे और कल भी घटना की सूचना मिलते ही खमाड़ी थाना पुलिस टीम सहित साइबर की टीम इस मामले में जुटी हुई थी और देर रात तक एक एक करके पूरे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। शुरू में जो 2 व्यक्तियों को काशी अपार्टमेंट के रहवासियों ने पकड़ा था, 2 डकैतों को, उनको गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया था, जहां उनसे पूछताछ की गई, उनके मोबाइल को ट्रेस किया गया, जिसके आधार पर उन्हें पुलिस को और दूसरे आरोपियों के नंबर प्राप्त हुए, जिनके बाद एक एक करके अलग अलग जिलों से साइबर की टीम सहित खमाड़ी थाना पुलिस टीम ने कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं सहित आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। डकैती करने की कोशिश के धाराओं में कार्रवाई की है। इस मामले का खुलासा पुलिस जल्द करेगी। टीसीपी 24 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अरुण जंगेल के साथ कुणाल राठी की रिपोर्ट। टीसीपी 24 नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज़ नेटवर्क।